इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक पौधों में संवहन ऊतक यानी ट्रांसपोर्टेशन। जो टिश्यू है वो दो तरह का होगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवणों का संवहन और दृढ़ता प्रदान करने में जाइलम काम आता है। और दूसरा जो फ्लोएम है वो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चारों एलिमेंट चाहिए, तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पूर्ण हो पाएगी। पत्ती की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जल जाता है परासरण के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जाता है विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद पत्तियों में हरे रंग का वर्णक कहलाता है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम का परमाणु होता है क्लोरोफिल के अंदर, यानी जो एलिमेंट पाया जाएगा क्लोरोफिल में वो है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होगा, और पत्ती की कोशिकाओं में होता है क्या? क्लोरोफिल। जल जाता है उसमें परासरण के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट अगला जो है वो है प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। ये सर्वाधिक होगा का किसमें, किस रंग में? तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है वो हमको देखने को मिलेगा वायलेट कलर या फिर बैगनी में। सबसे मैक्सिमम किस में मिलेगा प्रकाश संश्लेषण का दर? तो वो मिलेगा हमको रेड में। और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण का दर मिलेगा देखने को वो हम लोग को मिलेगा वायलेट कलर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम का जो परमाणु है वो आपको मिलेगा किसमें? क्लोरोफिल में। नेक्स्ट इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं हैं। ये जितना भी वन लाइनर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस पूरा, जिसमें जनरल साइंस में भी होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पूरे के पूरे सीरीज को थॉरो देख करके जाइए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा पूरे भारत भर में, चाहे वो पीसीएस हो, आपका यूपीएससी हो, कहीं भी ये मोर देन इनफ होगा आपका जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड। तो पूरे के पूरे सीरीज को थॉरो देख करके जाइए आप। एक एक वन लाइनर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेलेक्टिव है केवल पूरा, और पूरा जो सीरीज है वो आपके मतलब का है, और पूरा कंप्लीट जो जीएस है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया, ये आपका होगा पौधे के जो पत्ती का जो ग्रैना जो भाग होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रकाश रासायनिक क्रिया। जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन का बनना होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। ऊर्जा जो है इसमें एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में निकलता है जो प्रकाशहीन अभिक्रिया को संचालित करने में मदद करता है। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हमको देखने को मिलता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फिर जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, तो वो जो पोर्शन होगा, वो जो रिएक्शन होगा वो पत्ती के ग्रैना भाग में होगा। जल का अपघटन होकर के यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनेगा, H+ आयन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होगा। ऊर्जा इसमें एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH यानी निकोटीन एमाइड, यहाँ ध्यान से देखेंगे, एमाइड, ए मतलब एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इस फॉर्म में निकलेगा आपका। NADPH का फुल फॉर्म है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पे निकलेगा ऊर्जा जो है। और ये मदद करेगा किसमें? जब प्रकाशहीन अभिक्रिया यानी जहाँ पे लाइट नहीं है उस कंडीशन में जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा वो यही ऊर्जा वहाँ पर इनिशिएट करेगा, प्रकाशहीन अभिक्रिया को संचालित करने में मदद करेगा।
ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या, यह ग्रेना पोर्शन में होगा पत्ती का, जल का अपघटन होकर के हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेगा, ऊर्जा एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपीएच यानी निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के रूप में यहाँ पे बाहर निकलेगा और ये स्टार्ट करेगा प्रकाशहीन अभिक्रिया को। नेक्स्ट है दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, ये होगा पत्तियों के स्ट्रोमा पोर्शन में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के शर्करा और स्टार्च का निर्माण होगा। प्रकाशहीन अभिक्रिया को इनिशिएट करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ये ऊर्जा मिलेगा जो प्रकाश की उपस्थिति में जो ऊर्जा निकला एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में, वही इस अभिक्रिया को स्टार्ट करेगा और पत्ती के स्ट्रोमा भाग में ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होकर के शर्करा यानी शुगर और यहाँ पे स्टार्च का निर्माण होगा। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन हार्मोन, बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने देखा था ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, ये इंपॉर्टेंट है, और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन है, पादप का हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन। पौधों की वृद्धि के को नियंत्रित करता है ऑक्सिन्स, बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में, बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है एब्सिसिक एसिड, फलों को पकाने और पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता करता है एथिलीन, फूल खिलने में मदद करता है फ्लोरिजेंस हार्मोन। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन्स, बौने पौधे को लंबा करेगा जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन, बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है एब्सिसिक एसिड, फलों को पकाने और पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है एथिलीन, फूल खिलने में मदद करता है फ्लोरिजेंस हार्मोन, पौधे के घावों को भरता है ट्राउमेटिन हार्मोन, तंबाकू का मोजैक रोग जो होता है वो होता है टोबैको मोजैक वायरस से, पौधों में बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये रोग होता है किससे, विषाणु से। एक और देख लीजिए इसको, तो फलों को पकाने में पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता है एथिलीन, फूल खिलने में मदद करेगा फ्लोरिजेंस हार्मोन, पौधे के घावों को भरने में ट्राउमेटिन हार्मोन, तंबाकू का मोजैक रोग होता है टोबैको मोजैक वायरस से, पौधों में बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये जो रोग है ये हमको देखने को मिलता है पौधों में, किससे ये होता है, तो ये होता है वायरस या फिर विषाणु से। नेक्स्ट है कवक से होने वाला अगर रोग देखें पौधों में, तो इसमें है आलू का वार्ट रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, ये भी आपका कवक से होता है फंगाई से, बाजरा में ग्रीन ईयर, गन्ना में लाल सड़न या फिर रेड रॉट, गेहूं का किट्टू रोग, बाजरा में इरगॉट, बाजार में स्मट, बाजरा में सॉरी यहाँ पे बाजार नहीं होगा बाजरा होगा, बाजरा में स्मट, अरहर में झुलसा रोग और राई में इरगॉट, ये सब आपको देखने को मिलता है फंगाई डिजीज है पादपों में। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, तो आलू का वार्ट रोग, ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ये टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में वो किससे होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंगाई या फिर कवक से होने वाला रोग है ये पौधों में, तो यही टिक करना होगा आपको। ग्रीन ईयर बाजरा में होगा और ये किससे होगा, ये फंगाई से होगा, गन्ना में लाल सड़न फंगाई, गेहूं में किट्टू रोग ये भी फंगाई से, बाजरा में इरगॉट और बाजरा में स्मट जो है ये दोनों कवक से होने वाला रोग है, अरहर में झुलसा और राई में इरगॉट ये भी जो है वो कवक जनित रोग है पौधों में। पौधों में जीवाणु से होने वाला अगर रोग देखें हम लोग, तो आलू का सैथिल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, धान का अंगमारी, साइट्रस कैंकर और गेहूं का टुंडू रोग जो है, ये सब जो रोग है पौधों में ये होता है जीवाणु से होने वाला रोग है या फिर जीवाणु जनित ये रोग है। सैथिल रोग आलू का, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन ये जीवाणु से, धान का अंगमारी जीवाणु, साइट्रस कैंकर और गेहूं का टुंडू रोग ये सब कैसे होगा, तो ये सब होगा जीवाणु से। लौंग प्राप्त होता है फूलों की कली से, ये फ्लावर वर्ड से। केसर बनाने में प्रयोग में लाया जाता है पौधे का वर्तिकाग्र, यानी जो ऊपर वाला जो पोर्शन है पुंकेसर वाला वो इसमें यूज होता है आपका केसर बनाने के लिए, उसी को यूज किया जाता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। विश्व का पहला खरपतवार नाशी था आपका 2,4-D। सजीव जीवों और जलवायु के बीच का अध्ययन कहलाता है जैव जलवायु विज्ञान। सजीव
जीवों और जलवायु के बीच का जो अध्ययन है वो कहलाएगा जैव जलवायु विज्ञान। एक और देख लेते हैं। तो लौंग जो ये है ये प्राप्त होगा फ्लावर बड या फिर फूलों की कली से। केसर बनाने में प्रयोग होगा पौधे का वर्तिकाग्र। कुनैन होता है सिनकोना की छाल से प्राप्त। विश्व का पहला खरपतवारनाशी था 2,4-D। और सजीव जीवों और जलवायु के बीच का जो अध्ययन है वो कहलाता है जैव जलवायु विज्ञान। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।